Unacademy. Let's crack it. तो रिसेंटली दिया है सेम सेक्स मैरिज की लीगलाइजेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट। ये जजमेंट का इंतजार इंडिया में बहुत से लोगों को था। आखिर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स मैरिज पे फैसला? क्या हेट्रोसेक्सुअल कपल्स की तरह एलजीबीटी कम्युनिटी को भी मैरिज के लिए लीगलाइज किया जाएगा अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट? नवतेज सिंह जौहर केस, हम सब ने इस केस का नाम सुना है और हम सबको लगता था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में ये कह दिया है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट टू लव है, दे कैन एक्चुअली हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम सेक्स मैरिज ही तो होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सबकी आंखें खोल दी हैं। हाँ जी हाँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया है उसमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए। अब मानिए तो इसकी दो साइड्स होती हैं। एक साइड कह सकती है कि जब नवतेज सिंह जौहर केस में वो राइट टू लव दे ही चुके थे तो ऐसा क्या हुआ जो मैरिज का राइट उन्होंने अब तक नहीं दिया? वाई इज जुडिशरी नॉट गिविंग देम दैट राइट? क्या जुडिशरी कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? क्या सोसाइटल इक्वालिटी का पॉइंट इसमें आता है? क्या अडॉप्ट किए गए चाइल्ड, क्या जो मैरिजेस से, जो सेम सेक्स मैरिजेस से चाइल्ड ऑलरेडी अडॉप्टेड है, अब उनका क्या होगा? जो कपल साथ में रह रहे हैं, क्या उन्हें सोसाइटी में कैसे देखा जाएगा? इमोशंस की लीगल टर्म्स में क्या वैल्यू है? तो एक साइड ऑफ द स्टोरी तो हमें इन सब सवालों में घेर लेता है, बट देयर इज अनदर साइड ऑल्सो विच इज अ पॉजिटिव लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो ली है कि वो रिफ्यूज करते हैं लीगलाइज करने को सेम सेक्स मैरिज, बहुत सोच समझ के ली है और सिर्फ इसलिए ली है ताकि वो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस खुद पे ना ले ले। दे हैव केप्ट इन माइंड द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन, जो कहती है कि लेजिस्लेशन का काम है कि वो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करे और जुडिशरी विल कीप अ चेक ऑन बोथ ऑफ देम। जुडिशरी के पास राइट है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि जुडिशरी ये तो इंश्योर करेगा कि एलजीबीटी कम्युनिटीज, क्वीर को कहीं भी कोई इशू ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करने में, अपने पार्टनर्स को चूज करने में। लेकिन क्या शादी, मैरिज जैसा एक सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन जुडिशरी पे डिपेंडेंट है? जी नहीं। जहां बात स्पेशल मैरिज एक्ट की आ जाए वहां एक्ट में अमेंडमेंट जुडिशरी नहीं कर सकता। इट विल नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर, इट विल फॉलो द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन। पर हाँ, जुडिशरी ये जरूर मानती है कि मैरिज कांट रिमेन अ स्टैटिक, स्टैग्नेंट एंड अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन। क्योंकि सोसाइटी बदल रही है तो ये इंस्टीट्यूशन जो कि सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन है, शादी, ये भी स्टैटिक तो नहीं रह सकता, ये भी वक्त के साथ बदलेगा, लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी तो मैरिज भी तो बदलेगी। लेकिन ये बदलाव अकेले जुडिशरी नहीं ला सकती, उसे लोगों की जरूरत है, उसे लेजिस्लेचर की जरूरत है, उसे एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। और इसीलिए द 5 जजेस बेंच रिसेंटली रिफ्यूज्ड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, पर उन्होंने इसकी डायरेक्शन में कदम उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। डी वाई चंद्रचूड़ has given a lot of statements in the verdict that clearly shows कि उनका कंसर्न इक्वालिटी पे है, सोसाइटल इक्वालिटी पे है। उन्होंने पार्लियामेंट को ये रिकमेंड किया है, ये सजेस्ट किया है कि वो लॉज बदले, ना सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट की बल्कि अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब में एलजीबीटी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। लेजिस्लेचर को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है। इसी के साथ साथ जुडिशरी बिल्कुल भी बैकआउट नहीं करती रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करने से एलजीबीटी कम्युनिटीज का। Under the Article 21, it recognized their relationship, their intimate association. और तो और आर्टिकल 19(1)(e) के तहत वो राइट टू मूव भी क्वीर कम्युनिटीज का रिकॉग्नाइज करती हैं, दैट यस दे कैन गो विद देयर पार्टनर्स wherever they want, they can reside in whatever place they want in the country.
right? So they have freedom of expression and they have right to live with dignity. It's just the case of marriage which requires certain amendments जो जुडिशरी ने लेजिस्लेचर के हाथों सौंप दी हैं. They have denied to legalize same sex marriage क्योंकि वो अपनी जुडिशियल एम्बिट, अपनी पावर्स को स्टेप आउट नहीं करना चाहते थे. उन्होंने एक प्रॉपर वे चूज किया है. अलॉन्ग विद दैट दे हैव डिसाइडेड एंड टोल्ड द पार्लियामेंट टू मेक अ कमिटी. क्या करेगी वो कमिटी? क्वीर कपल्स को रिकॉग्नाइज तो नहीं पर एटलीस्ट उन्हें ये चीजें देंगी जो उनकी डेली जरूरतों के लिए जरूरी है और एक सोसाइटी में उनका इंक्लूजन करती है. जैसे कि पेंशन स्कीम्स में उनका नाम होगा, राशन कार्ड उनके इकट्ठे बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. सो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है डेलिब्रेशन भी कर रहा है और कहीं ना कहीं डिबेट करके उन चीज़ों पर भी काम करेगा जिस पे जुडिशरी ने उसे डायरेक्ट कर दिया है कि येस नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस सेम सेक्स मैरिज अ टॉपिक ऑफ डेलिब्रेशन इन द पार्लियामेंट, राइट? अब क्वीर कई लोगों के हिसाब से इंडियन कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ वेस्टर्न सोसाइटी कॉन्सेप्ट. बट जुडिशरी ने साफ साफ इस बात को मना करते हुए कहा है कि इट इज नॉट एन अर्बन एंड एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट. ये हमारा ही है, ये कोई नई चीज नहीं है. और बहुत सी क्वीर कम्युनिटीज साथ में रिजाइड करती हैं जो बिल्कुल सही है. उन्हें अधिकार है अपना पार्टनर चूज करने का. दिस कोहैबिटेशन, ये साथ में रहना, शादी नहीं कहलाती है. शादी के लिए लीगली उन्हें लॉज को फॉलो करना पड़ेगा और इन लॉज के हिसाब से वो अभी लीगलाइज नहीं है सेम सेक्स मैरिज. बट व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर्स? कैन दे मैरी? अब ट्रांसजेंडर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है कि मेल ट्रांसजेंडर कैन मैरी द फीमेल ट्रांसजेंडर. दे बोथ कैन मैरी बट अदर देन दैट the legalization is not there of the same sex marriage. साथ ही साथ जहां जुडिशरी ये कहती है कि हमारा काम तो लॉ इंटरप्रेट करना है और लेजिस्लेचर को कहती है कि तुम्हारा काम है लॉ बनाना, उसे बदलना, तो फिर एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव करता है लॉ इम्प्लीमेंट. तो जुडिशरी ने क्या टास्क दिया है इस जजमेंट में एग्जीक्यूटिव को? उन्होंने कहा है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि एलजीबीटी कम्युनिटी के यूनियंस और उनके कपल्स को उनके राइट्स की प्रोटेक्शन मिल रही है. उनके फंडामेंटल राइट्स उनके पास हैं. उन्हें एक सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं. दे आर लिविंग विद डिग्निटी. देयर रिलेशनशिप इज बीइंग एक्सेप्टेड विद डिग्निटी. इसी के साथ साथ क्योंकि शादी सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन है तो जरूरी है कि समाज में भी इसकी अवेयरनेस आए, तभी तो आगे जाकर इन पे लॉज बन पाएंगी या इम्प्लीमेंट हो पाएंगी. तो फिर इसीलिए बात की गई है सेंसिटाइजेशन की. यानी कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो लोगों में जागृति लाए, अवेयरनेस लाए क्वीर राइट्स को लेके. ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो ये अवेयरनेस फैलाए कि एलजीबीटी कम्युनिटी भी हम में से ही एक है एंड वी नीड टू बी देम इंक्लूसिव. वी नीड टू मेक देम फील एप्रिशिएटिव. कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन स्कीम्स जैसी गरिमा गृह भी इन्हीं चीज़ों की बात करती है. दे रिस्पेक्ट द राइट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटीज. दे आर सेंसिटाइजिंग इट एंड इन द सोसाइटी जब तक ये सेंसिटाइजेशन नहीं होगा सेम सेक्स मैरिज पे बात करना भी बहुत मुश्किल होगा. सो नाउ वी नो दैट सेम सेक्स मैरिज भले ही लीगलाइज नहीं किया गया है, द जुडिशरी हैज क्लियरली रिफ्यूज्ड टू डू सो, बट कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन में चेंजेस जरूरी हैं और वो इस डायरेक्शन में एलजीबीटी कम्युनिटीज के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को भी कुछ ना कुछ काम सौंपते हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी भी इतनी मेच्योर होगी कि वो आगे जाके इन चेंजेस को समझेगी. दीज चेंजेस विल बी ऑर्गेनिक फॉर देम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम फॉलो करेंगे. हम अपनी सोसाइटी में
चेंजेस लाएंगे, उसे इंक्लूसिव बनाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीसेंट वर्डिक्ट, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके इम्पैक्ट, आगे क्या हम सोच सकते हैं. और ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए अन अकेडमी. Unacademy. Let's crack it.